हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टाइलिश बैंकिंग। तो आप भी जैसे ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में आप इमेज देख रहे होंगे, क्या आप भी इसी तरह एसबीआई का एग्ज़ाम देने के बाद परेशान हैं? आप भी ऐसी टेंशन में हैं कि अब क्या होगा ज़िंदगी में, क्या बनेगा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है ज़िंदगी में। तो आपके लिए ही स्पेशल इस बार 2 साल बाद 2023 में लास्ट में ये आया था, और 2023 के बाद इस बार दोबारा 2025 में एक नई नोटिफिकेशन जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, डबल ए ओ, LIC डबल ए ओ का नोटिफिकेशन आने वाला है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आकाश यादव सर ने हमें दी है। तो आइए देखते हैं इसके बैकग्राउंड, जानते हैं थोड़ा सा ये जॉब है कैसी, और कैसे इसके अंदर सिलेक्शन होता है, और क्या क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहेगा, और आपको कितना स्कोर करना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ हम इस एक ही वीडियो में शुरू करते हैं। आइए इस गम भरी दुनिया से निकलते हैं और अपने अपने सफलता की ओर एक और कदम उठाते हैं। चलिए आइए। पहले हम जाएंगे, हम देखेंगे इस एग्ज़ाम के 2023 के पैटर्न में। ये एक नोटिफिकेशन है LIC डबल ए ओ, जिसको हम असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी कहते हैं। जर्नलिस्ट की जॉब रहती है एक्चुअली ये। और ये 2023 का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 आई थी लास्ट टाइम 2023 में। उस समय क्या कट ऑफ रही थी, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न था, क्या इस बार कुछ चेंज होगा, इस बारे में हम देखते हैं। देखिए, ये 2023 का नोटिफिकेशन है जिसके 300 वैकेंसी है। आप देखेंगे तो यहाँ पर SC ST OBC EWS UR और ये टोटल है। PWD इनकी भी वैकेंसी आती है। उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है, ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का। और इसमें लास्ट टाइम 300 वैकेंसी आई थी, बट इस बार वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ऐसा कहा गया है। आइए थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं। ये उस समय की डेट्स हैं सब, ये हमें नहीं देखनी। कोई ऐसा मत कहना कि मैंने नोटिफिकेशन आउट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या 12वीं वाले भर सकते हैं, क्या 10th वाले भर सकते हैं? नहीं, 10th +2 वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑफिसर्स का एग्ज़ाम है, इसलिए ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन, चाहे आप बीटेक मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे BSc हो, BCom हो, BA हो, चाहे आपकी स्टडी में 1 लाख लगा है, चाहे आपकी स्टडी में 20,000 लगा है। BA करने के लिए आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। डबल ए ओ जर्नलिस्ट के लिए। आइए, बहुत अच्छी बात, इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर सैलरी कितनी रहती है। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसी से हमारा घर चलता है। सैलरी देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर बेसिक पे दिखा रहे हैं 53,600 पर मंथ। और इन स्केल ऑफ ये ऐसे स्केल बन जाते हैं। उसके बाद इसे करते 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 हाउस रेंट लगाएंगे, सीरीज अलाउंस लगाएंगे, सारे अलाउंस अलाउंस मिला के अप्रॉक्सीमेटली 92,870 इसमें सैलरी दिखा रहा है कि क्लास A सिटी में इतनी सैलरी हमें दिखा रहा है। एक्चुअल में हमें जो इन हैंड होती है वो अलग होती है, बट इतनी सैलरी हमें टोटल अलाउंस दिखा रहा है। इसमें सारे के सारे आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेंगे। और LIC एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप इसमें जॉब पा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए, अगर आपकी प्रिपरेशन दमदार है तो। देखिए, एक प्रोपेगेशन पीरियड भी रहता है। ये दिस पीरियड में भी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर्स। वैसे तो ज्वाइनिंग करने के बाद इसमें शायद इसमें हाँ देखो लिखा भी हुआ है 1 साल का डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहती है, बट इसमें आप एक्सटेंड भी हो जाती है अगर आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 साल भी हो सकती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तो फॉर्म की फ़ी लास्ट टाइम क्या थी देख लो। सारे जो कैंडिडेट हैं जो जनरल वाले हैं उनके लिए 700 प्लस GST रहेगा। और SC ST बेचारे जिनको जिनको जिनके लिए रिजर्वेशन रहता है उनको 85 में ये फॉर्म भर जाएगा। तो SC ST वाले भाई कोई टेंशन है, फॉर्म भर देना, आपकी तैयारी हो ना हो कोई टेंशन है, भर जरूर देना फॉर्म को, प्रिपरेशन कर लेना। अगर ग्रेजुएशन की है, 10th पास की है तो सोचना भी मत। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा इसमें। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत मैटर करता है। देखिए, इसके अंदर मेन थिंग ये है कि सिलेक्शन के प्रोसीजर में आ, एक तो रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगी। बट एक इसके अंदर अलग बात है, वो क्या है? इंग्लिश।
आपको रीजनिंग तो दिखी 25 में देखिए सेम टू सेम बैंकिंग वाला है, बिल्कुल है। वैसे ही 20 मिनट है क्वांट में, वैसे ही 20 मिनट है 35 ओके। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज है विद स्पेशल एम्फेसिस और ग्रामर है, वोकैबुलरी वैसा ही होता है, सेम टू सेम ऐसे होता है, कोई टेंशन नहीं है। बस में स्पेशल एम्फेसिस रहता है ग्रामर की तरफ, ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन है कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज टेस्ट है इसके अंदर आपको इंग्लिश बस क्वालिफाइंग नहीं चाहिए, आपका टोटल रैंक में ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, टोटल रैंक में ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये क्वालिफाइंग रहता है, क्वालिफाइंग रहेगा तो आपको बस पास करनी है। आपको रीजनिंग और क्वांट में पूरे पूरे नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई वैकेंसी बहुत कम रहती है और आपको पूरा स्कोर करना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर एक और बात है, कैंडिडेट इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी। कम से कम एल इसके अंदर 20 टाइम्स लेते हैं बच्चे। SBI में भी सबसे ज़्यादा लिए थे इस बार, ऐसा नहीं था कि 10 टाइम्स लिए थे, उससे ज़्यादा ही थे। उसके बाद इसके अंदर 20 टाइम्स रहेंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। प्री के बाद 20 टाइम्स मेंस एग्ज़ाम के लिए रहेंगे। मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देख लो। रीजनिंग में रहेगा 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 90 रहेंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद डाटा DI में पोर्शन में रहेगा 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स। ओके ओके ठीक है। इंश्योरेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट भी आता है इसके अंदर, 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। उसके बाद आएगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, ऐसे राइटिंग रहेगी, इसमें 2 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स हैं। इंग्लिश मीडियम इसका रहेगा, सारे के सारे इंग्लिश हिंदी। ये वाला पार्ट जो रीजनिंग है इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, GK इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, DI इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, और इंश्योरेंस वाला पार्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। लेकिन इंग्लिश तो इंग्लिश में आती है तो आपको भी पता होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग है, ये ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बैंकिंग वाला पार्ट है। अगर ये इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस अगर प्रिपरेशन कैसे करनी है ये भी नहीं पता आपको, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना, मैं बता दूंगा। मैंने भी तैयारी करी थी इसके, बट मेरा मेंशन नहीं हुआ था। उसके बाद इसमें को कवर करके जरूर जाने से मार्क्स बन जाते हैं। DI वाला पार्ट तो DI आएगी, ठीक है। उसके बाद अपना जनरल नॉलेज वाला करंट अफेयर वाला पार्ट है, मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना है, कैसे कवर करते हैं इसके अंदर। उसके बाद ऐसे राइटिंग रहती है, ऐसे राइटिंग ज़रूर है, इसको अच्छे से ऐसे करना। ऐसा ना सोच लेना कि भाई डिस्क्रिप्टिव है तो हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे और हमारा पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने किया था ABPS PO में, पहली बार डिस्क्रिप्टिव दिया था, मैं कुछ भी लिख के आ गया था, उन्होंने फेल कर दिया। ऐसे नहीं करना है, अच्छे से करना है लेकिन डिस्क्रिप्टिव ये है, क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद चलो चलते हैं, आपको पता लग गया इंटरव्यू रहता है फेज 3 में, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू में, इसके बाद इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 30, अच्छा 30 मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर है, ये 30 रहेंगे। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स है 60, और क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS अनरिजर्व और OBC। EWS अनरिजर्व और OBC के लिए 30 है क्वालिफाइंग, कितना तो लेके आ जाना, इतना तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको भाई। अगर इतना भी नहीं करवाओगे तो कैसे करोगे, इतना तो पता ही होगा, नाम नूम तो बता ही दोगे, इंट्रोडक्शन तो दे ही दोगे। उसके बाद रहेगा क्वालिफाइंग SC ST के लिए 20 से 3 नंबर मार्क्स कम है भाई SC ST वालों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दिक्कत होगी तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन बढ़िया करके जाना, बहुत बड़ी ज़रूरी है इंट्रोडक्शन। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ जाना, वो इंटरव्यू बाद की बात है, पहले प्री मेंस तो क्लियर करो, हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद ये सब तो सारे डिटेल्ड है। हम इसके बाद आपको सारी की सारी डिटेल आपको पता लग गया, फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, आप जब फॉर्म निकलेगा तो हम आपको बताएंगे कैसे कैसे फॉर्म फिलिंग की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, हम लास्ट ईयर कट ऑफ एक बार देख लेते हैं फटाफट। कट ऑफ बहुत ज़रूरी है, कट ऑफ बहुत मैटर करती है। ये मैंने निकाला, ये देखते हैं, आइए ये देखिए LIC की AAO की प्रीलिम सेक्शन की जो कट ऑफ है, ये देखो, ये है हमारी कट ऑफ प्रीलिम्स की 2023 की कट ऑफ देखोगे तो SC की 48, ST की 45। हम जनरल को टारगेट करें तो जनरल की है 55। आपको 100 में से 55 नंबर लाने, 55 कौन से, जो रीजनिंग और क्वांट करके होंगे, इंग्लिश इसमें ऐड नहीं होगी, तो 55 एक इंग्लिश बस क्वालिफाइंग है, तो 55 को रीजनिंग और क्वांट में से लेके आना, सोच समझ के कर लेना। SC ST में 48 45, उसके बाद OBC में 52, 3 मार्क्स कम है बस जनरल से। उसके बाद बाकी कट ऑफ ये है, और मेंस की कट ऑफ देखोगे तो ये वाली है 164, OBC की 164, SC ST OBC देखो सारे इक्वली रहते हैं आजकल। और बस ये अपना जो UR की है 223 है, ठीक
उसके बाद अपनी इस साल की वैकेंसी की अपडेट देख लो भाई। अगर किसी को नहीं पता, ये वाली डेट है जो आकाश यादव सर ने दी थी, मैंने नहीं दी है, आकाश यादव सर ने दी है। आकाश यादव सर जय हो। इसलिए ये देखो अपडेट है 2025 की। प्री की है 5 जुलाई 2025 और मेंस की 10 अगस्त 2025। ऐसी डेट्स आई हैं, तो भाई तैयारी शुरू कर दो। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई दिक्कत है LSC की तैयारी करने में कि क्या, हाँ कैसे पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमने भी दिया हुआ एग्ज़ाम, तो आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी के चक्कर में ना पड़े, कोई आपको कहेगा ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ऐसा नहीं होता है। पढ़ने से होगा सिलेक्शन, और इसके मॉक वगैरह भी लेने पड़ेंगे आपको। कैसे क्या करना है सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सही बताइए, अगर आप ऐसे पैसे से परेशान थे, अगर आपको इस उम्मीद की किरण मिली और आपको अच्छा आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो, आप इसकी तरफ जाना चाहिए। इसलिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आप होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट टाइम वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें व्यूज़ आए थे, बट उसमें सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और आपने कमेंट सेक्शन में जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछना देंगे। सेकंडों में रिप्लाई आ जाएगा आपको, सेकंडों में। दूसरी यूट्यूब की वीडियो की वजह से नहीं कि वहाँ पे रिप्लाई ही नहीं आते बच्चों के, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी, हर चीज़ से हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बाद में अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, गुड बाय।